ये कहानी मेरे दोस्त राहुल की है। बात बंगाल के एक छोटे से कस्बे की है जहां राहुल कुछ दिन के लिए गया था। राहुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी खासी सैलरी, बड़ा सा घर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ का प्रेशर, घर की टेंशन और रोज का झमेला उसको अंदर से खा गया। वो इतना परेशान हो गया कि एक दिन उसने डिसाइड किया कि उसे ब्रेक चाहिए। उसके थेरेपिस्ट ने कहा, राहुल, तू थोड़ी देर के लिए पहाड़ियों पे चला जा, थोड़ा सुकून मिलेगा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। राहुल ने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया था, तो उसने सोचा, चलो एक बार देख ही लेते हैं। उसने अपनी जॉब से 2-3 महीने की छुट्टी ली और एक हिल स्टेशन पे चला गया। वहां उसने एक विला रेंट पे लिया। एकदम शांत और खूबसूरत जगह थी। उसके आसपास कुछ और घर भी थे जहां फैमिलीज रहती थी। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम होने लगा और वो वहां के लोगों से घुलने मिलने लगा। उसके नए दोस्त बने स्वामी जी, जो एक तांत्रिक थे और तंत्र मंत्र में काफी माहिर, दीपक, जो एक अमीर आदमी था और अपने नौकर और उसके बेटे के साथ रहता था, और एक औरत, सविता, जो उसी सोसाइटी में अकेली रहती थी। राहुल का रोज का रूटीन बन गया। सुबह उठो, थोड़ी सैर, और शाम को दीपक और स्वामी जी के साथ बैठ के बातें। कभी चाय, कभी दारू और पुरानी यादें। सब कुछ ठीक चल रहा था। स्वामी जी के साथ राहुल की खास दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो तंत्र मंत्र की बातें करता था और राहुल को ये सब नई और इंटरेस्टिंग लगती थी। लेकिन कुछ 20 से 25 दिन बाद कस्बे में एक अजीब सी खबर फैलने लगी। लोग कहते थे कि गांव के सारे जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, एक के बाद एक मर रहे हैं, और मरने का तरीका भी अजीब था। उनके शरीर से सारा खून गायब, जिस्म एकदम सफेद और ठंडा। लोगों ने कहा, ये कोई बीमारी है, शायद अनीमिया। लेकिन ये बात तब और डरावनी हो गई जब यही चीज छोटे बच्चों और बूढ़ों में भी दिखने लगी। लोग बिना किसी वजह के मर रहे थे और उनके शरीर से भी खून गायब हो रहा था। ये खबर आग की तरह फैली और लोग डर के मारे बात करने लगे। एक रात राहुल, दीपक और स्वामी जी राहुल के घर पे बैठे थे। थोड़ी दारू, थोड़ी बातें और पुरानी यादें चल रही थी। तभी दीपक का नौकर रामू दौड़ता हुआ आया और गिड़गिड़ा के बोला, साहब, मेरा बेटा छोटू, उसको कुछ हो गया है। सबके कान खड़े हो गए। रामू ने बताया कि छोटू घर पे कांप रहा है, उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चली गई हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहा। राहुल, दीपक और स्वामी जी तुरंत दीपक के घर भागे। वहां छोटू बेड पे पड़ा था, जिसमें एकदम सफेद, कांपता हुआ और रोंगटे खड़े। राहुल ने देखा और नोटिस किया कि छोटू के गले पे एक हरा सा निशान था, जैसा किसी ने दांत गड़ा दिए हो। उन्होंने तुरंत ठंडी पट्टी लाके छोटू के सर पे रखी, थोड़ी हल्दी लगाई और कुछ नुस्खे ट्राई किए। धीरे धीरे छोटू शांत हुआ। स्वामी जी ने दीपक और रामू को कहा, आज इसको आराम करने दो, कल ठीक हो जाएगा। वापस आते वक्त स्वामी जी ने राहुल से कहा, यह खून चूसने वाली बात बहुत अजीब है। 2-3 महीनों से यह चल रहा है और अब तो इंसान भी इसका शिकार हो रहे हैं। कहीं यह कोई पिशाचिनी का काम तो नहीं? यह सुनते ही राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने कहा, स्वामी जी, एक बात बताऊं, जब हम छोटू के पास भागे थे, मैंने उसके गले पे वो हरा निशान देखा था। स्वामी जी चौंक गए। तूने पहले क्यों नहीं बताया? दोनों वापस दीपक के घर भागे और छोटू का गला चेक किया। निशान था बिल्कुल वैसा ही जैसा राहुल ने कहा। स्वामी जी ने सबको हटा के कहा, छोटू को मेरे घर ले चलो, अगर ये मेरे साथ नहीं गया तो ये आज रात नहीं बचेगा। दीपक और रामू शॉक्ड थे, लेकिन स्वामी जी पर भरोसा था तो उन्होंने हाँ कर दी। वहां सविता भी थी, जो छोटू से बहुत प्यार करती थी। सविता का पास्ट थोड़ा अजीब था। 3 महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी और वो अकेली वहां शिफ्ट हुई थी। छोटू उसको अपनी मां जैसा मानता था, क्योंकि रामू की बीवी भी गुजर चुकी थी। जब स्वामी जी छोटू को अपने साथ ले जाने लगे, सविता एकदम से चिल्लाई, अरे कहाँ ले जा रहे हो इसको? नहीं, ये यही रहेगा मेरे पास। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, जैसे कोई पोजेसिवनेस। सब हैरान हो गए, क्योंकि सविता ऐसे कभी नहीं बोली थी।
स्वामी जी ने उसे समझाया, देखो मैं इसका इलाज कर सकता हूं। आखिर में सविता मान गई और स्वामी जी छोटू को अपने घर ले गए। राहुल भी उनके साथ गया, लेकिन रास्ते में उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर चला जाएगा। उस रात राहुल अपने 2 मंजिला घर में सोने गया। उसका कमरा 2nd फ्लोर पे था, एक तरफ खिड़की और दूसरी तरफ दीवार। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। राहुल अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, दीवार की तरफ मुंह करके सोच रहा था। अचानक उसको खिड़की के पास पाइप से खरोचने की आवाज आई, जैसे कोई उसे नोच रहा हो। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन 2nd फ्लोर पे जानवर कैसे आएगा? वो इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है। तभी एक जोर की बिजली कड़कती है और उसकी रोशनी दीवार पे रिफ्लेक्ट होती है। दीवार पे राहुल को एक औरत की परछाई दिखती है, लंबा सा फिगर और सर पे बाल नहीं बल्कि सांप। ये देखते ही राहुल का दिल धड़कने लगता है। वो खिड़की की तरफ देखता है, लेकिन अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब दोबारा बिजली कड़कती है, वो खिड़की के जाली के पीछे एक औरत को देखता है। उसके सर से सांप निकल रहे हैं और सांप उसकी तरफ फैन निकाल के देख रहे हैं। राहुल 1 सेकंड भी नहीं रुकता, भाग के बाथरूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर से शोर आता है, शीशा टूटने की आवाज, अलमारी गिरने की आवाज, दरवाजा खटखटाने की आवाज। राहुल कान बंद करके बाथरूम में ही बैठ जाता है और वही बेहोश हो जाता है। सुबह जब आंख खुलती है, वो तुरंत स्वामी जी के घर भागता है। सोचता है कि छोटू ठीक है या नहीं। स्वामी जी उसे देखते ही कहते हैं, राहुल तेरा चेहरा बोल रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है, बता क्या देखा तूने? राहुल डरता है कि कहीं स्वामी जी उसका मजाक न उड़ाए, लेकिन फिर वो सब कुछ बताता है। खिड़की पे सांप वाली औरत, परछाई और वो डरावनी रात। स्वामी जी कहते हैं, राहुल तू अकेला नहीं है, कल रात मेरे साथ भी वही हुआ। वो बताते हैं कि जब वो छोटू को अपने 3 मंजिले घर में ले गए, रात को पाइप से खरोचने की आवाज आई। उन्होंने खिड़की खोली तो वही सांप वाली औरत दिखी जो जाली के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ भी सांप का मुंह था और वो जाली को मोड़ रही थी। स्वामी जी ने एक मंत्र पढ़ा और एक भूपी तांत्रिक चीज उस पे मारी, जिससे वो गिर गई। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद की और छोटू को नीचे ले जाके पूजा शुरू कर दी। दोनों के दिमाग में एक ही बात थी, ये सब सविता से कनेक्टेड है। कल रात जब छोटू को ले जा रहे थे, सविता का गुस्सा और उसकी आंखों में आग वाली चमक नॉर्मल नहीं थी। अगले दिन जब सविता और रामू छोटू को देखने आए, स्वामी जी ने नोटिस किया कि सविता के हाथ पे पत्ती बंधी थी और उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे गला बैठ गया हो। जब स्वामी जी ने पूछा ये पत्ती क्यों, तो सविता घबरा के बोली, कल बारिश में गिर गई थी। लेकिन राहुल और स्वामी जी को शक हो गया। शाम को उन्हें एक औरत से पता चला कि सविता का पति 3 महीने पहले मरा था, लेकिन असली बात यह थी कि सविता खुद शादी के बाद मर चुकी थी। उसका पति अकेला यहां शिफ्ट हुआ था और जब सविता यहां आई, उसके पति की मौत हो गई। ये सुन के दोनों के होश उड़ गए। जो सविता उनके साथ थी, वो शायद सविता थी ही नहीं। स्वामी जी ने राहुल को कहा, आज रात तू मेरे घर रुक, छोटू भी यही रहेगा। हम तीनों एक ही कमरे में सोते हैं, सेफ रहेगा। रात के 3 साढ़े बजे अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। दोनों जग गए। बाहर आवाज आई जैसे कोई चारों तरफ घूम रहा हो। जब उन्होंने खिड़की से देखा तो हर खिड़की पे सविता का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उसकी जीभ बाहर, आंखें बड़ी और सर से सांप निकल रहे थे। वो इतनी डरावनी थी कि दोनों घबरा गए। अचानक वो जोर से चिल्लाई और खिड़कियां अपने आप बजने लगी। राहुल और स्वामी जी ने छोटू को उठाया और भाग निकले। भागते वक्त बिजली कड़की और राहुल ने देखा कि वो शक्ल सविता जैसी लग रही थी। उसने चिल्लाया, ये तो सविता है। ये सुनते ही उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। सांप वापस चले गए और वो तीसरे फ्लोर से गिर पड़ी। दोनों ने खिड़की से देखा तो सविता भागती हुई दिखाई दी। पीछे एक मैदान था और उसके बाद रेलवे ट्रैक। वो भागती रही और राहुल और स्वामी जी चिल्लाते रहे, रुक जा सविता, तुझे पहचान लिया। लेकिन वो नहीं रुकी। एक ट्रेन आई और सविता उसके नीचे आ गई।
उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल और स्वामी जी ने उसके बॉडी के टुकड़े इकट्ठा किए और एक खुले मैदान में दफना दिए। सविता अकेली रहती थी, इसलिए कोई सवाल नहीं उठा। 2 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा। छोटू ठीक हो गया और गांव में मौत के केस बंद हो गए। लेकिन एक दिन खबर आई कि पास के गांव में वही खून चूसने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। स्वामी जी ने कहा, राहुल, मैं एक बाबा से मिला था। उन्होंने बताया कि इसका इलाज है। उन्होंने मुझे एक विद्या सिखाई। हमें रात को वही करना होगा। वो दोनों उस रात उस जगह गए जहां सविता को दफनाया था। 2 बजे वहीं डरावनी आवाज आई और सविता हवा में तैरती हुई आई और उसकी बॉडी ताबूत में थी, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया वो जमीन के अंदर चली गई। स्वामी जी ने राहुल को समझाया, तुझे उसके दिल में चाकू मारना होगा। तूने ही उसे पहचाना था, इसलिए तुझे ही यह करना होगा। राहुल ने एक लंबा नुकीला चाकू उठाया और जब सविता चिल्लाई, उसने उसके दिल में वार कर दिया। सविता की आवाज तेज हो गई, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके सर के सांप टूट टूट के गिरने लगे। स्वामी जी ने चाकू निकाला और उसकी आवाज बंद हो गई। उन्होंने ताबूत बंद किया, मिट्टी डाल दी और वही दफना दिया। स्वामी जी ने कुछ मंत्र पढ़े और जगह को शुद्ध किया। घर वापस आके उन्होंने अपने घर के चारों तरफ मंत्र पड़ा हुआ धागा बांधा और सुरक्षित किया। 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा। राहुल अपने शहर वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठा। रात की ट्रेन थी और वो खिड़की पर बैठ के सोच रहा था कि उसने क्या क्या देखा। जब ट्रेन उस मैदान से गुजरी जहां सविता मरी थी, उसने देखा कि एक औरत खड़ी थी। उसकी शक्ल सविता जैसी लग रही थी। राहुल घबरा गया, लेकिन सोचा, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। राहुल बाथरूम गया फ्रेश होने के लिए। 1 घंटा हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तो जब पैसेंजर्स ने दरवाजा खटखाया तो कोई जवाब नहीं आया। सिक्योरिटी ने दरवाजा तोड़ा तो राहुल की लाश पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर, आंखें खुली और मुंह से काले चींटे निकल रहे थे। आज तक पता नहीं चला कि उस रात राहुल की मौत कैसे हुई।